चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए आलमंड कुकीज़ बना रही हूँ, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े के। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये मैदा है 150 ग्राम, 125 ग्राम मक्खन है, 60 ग्राम चीनी है जो मैंने पीस के रखी है, और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, 1 अंडे की जर्दी है, 100 ग्राम ये मेरे पास बादाम है जिनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। ये हम डालेंगे कुकीज़ के अंदर और ये ऊपर गार्निश करने के लिए। और इसके अलावा 1 टीस्पून वनीला एसेंस है और 1 टीस्पून कॉफ़ी है और 1 चुटकी बेकिंग सोडा है। बेकिंग पाउडर नहीं है, ये बेकिंग सोडा है, ये जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले हम मक्खन और चीनी को बीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस बाउल में मक्खन और चीनी को बीट करते हैं पहले। मक्खन 125 ग्राम और 60 ग्राम चीनी पिसी हुई, इसको सबसे पहले बीट करते हैं। ये इतना बीट करना है कि क्रीमी टेक्सचर हो जाए इसका और लाइट हो जाए, और थोड़ा सा वाइटिश टेक्सचर भी हो जाता है। तो जब तक बीट करते हैं, मक्खन रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। ये लाइट और क्रीमी हो जाए तो फिर बाकी की चीज़ें डालते हैं। ये देखिए, ये लाइट सा हो गया और क्रीमी टेक्सचर हो गया इसका। ये अनसॉल्टेड बर्नर था मेरे पास, वैसे सॉल्टेड भी डाल सकते हैं आप। एक अंडे की जर्दी डाल देते हैं इसके अंदर, इसको भी हल्का सा बीट कर लेते हैं। वन टीस्पून वनीला एसेंस डाल रही हूँ मैं, भर के 1 टीस्पून डालते हैं बस। ये मेरे पास 1 टीस्पून पानी है, मैंने इसमें डाल के रखा हुआ है, और इसमें 1 टीस्पून कॉफ़ी डालेंगे। इसको मिक्स करके ये भी इस मिक्सचर में डाल देंगे और उसको सब बीट कर लेंगे, वनीला एसेंस और इस दोनों चीज़ों को। मेरे पास मिल्क पाउडर है 2 टेबलस्पून, ये भी डाल देंगे। उसके बाद ये बादाम भी डाल देते हैं हम। और ये 1 चुटकी बेकिंग सोडा जो निकाल के रखा हुआ है, ये भी डाल दें। इसको साइडों से आप सेंटर में कर लें सारे मिक्सचर को, जो बॉल में लग जाता है साइड्स पे। अब मैदा डालते हैं बस लास्ट में। इसमें कॉफ़ी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। वैसे आपकी अपनी चॉइस है, अगर नहीं डालना चाहते, आपको नहीं पसंद, तो आप ना डालें, लेकिन इसमें अच्छा लगता है। अब हम मैदा डाल के बीट करते हैं। बस ये मिक्स हो गया सब कुछ। इसको हम फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए, क्योंकि ये अभी हैंडल नहीं होगा इस तरह से, थोड़ा सा टाइट हो जाएगा फ्रिज में रखने से। फिर उसके बाद हम इसकी कुकीज़ बना के और ट्रे में रखेंगे। देखिए, इसका सॉफ्ट है अभी बहुत ज़्यादा मिक्सचर। तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ आधे घंटे के लिए, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे।
देखिए मैंने फ्रिज में से निकाल लिया, आधे घंटा हो गया इसको। ये अब टाइट हो गया इसका डो, अभी आसानी से हैंडल हो सकता है। तो आप स्पून की मदद से आप एक जितना मिक्सचर लेते जाएं और हाथ की मदद से ये बन जाएंगे। हाथ में आप इसको रोल करें और ये जो हमारे पास बादाम पिसे हुए पड़े हुए, इसको आप इस तरह कोट कर लें। देखें इस तरह करके आप बेकिंग ट्रे में रखते जाएं। ये मैंने लाइन की हुई है बेकिंग ट्रे, इसको बटर पेपर लगा के मैंने तैयार किया हुआ है। ये बेक होने के बाद थोड़े से फैल जाएंगे खुद। इस तरह से मैं सारे तैयार करके आपको फिर बताती हूँ, ट्रे में लगा के बताती हूँ आपको। ये देखें मैंने सारे बिस्किट्स बना लिए हैं और मैंने ट्रे में लगा दिए हैं। ये एक जितने साइज़ के हैं तकरीबन। अब इसको हम 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए बेक करेंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 15 मिनट के लिए बेक करेंगे इसको। ये देखिए 15 मिनट में बेक हो गए हैं, पूरे 15 मिनट लगे हैं इसको बेक होते हुए। इसकी ट्रे को मैंने ग्रीस नहीं किया था क्योंकि बिस्किट्स में मक्खन था, तो इसलिए मैंने ग्रीस नहीं किया। देखा कितना नीचे चिकना हुआ हुआ है, तो ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं थी। इसको अब हम मज़ीद आधा घंटा या 15 मिनट देखते हैं कितनी देर में ये ठंडे होते हैं, तब हम इसको प्लेट में निकालेंगे। अब इसको हाथ नहीं लगाना क्योंकि ये टूट जाएंगे, ये नरम हुए बहुत, तो अभी इसको ये हैंडल नहीं होंगे। ठंडे होने का वेट करते हैं हम इसके और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। देखिए बिस्किट ठंडे हो गए, अब हम इनको निकाल सकते हैं प्लेट में, बहुत आसानी से हैंडल हो जाएंगे। अब जब गर्म होते हैं तो हम इसको उठा भी नहीं सकते, वो टूट जाते हैं। अब ये खुद ठंडे हो गए तो क्रिस्पी हो जाएंगे, हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी से। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।